शहर के एक निजी स्कूल में पढ़ाने वाली क्रूर शिक्षिका ने चौथी क्लास में अध्ययनरत एक मासूम को सिर्फ इस वजह से तालिबानी सजा दे डाली क्योंकि उसके कुछ चैप्टर कंप्लीट नहीं थे। छुट्टी के बाद जब मासूम घर पहुंची और परिजनों ने उसे देखा तो उनके होश उड़ गए। इस दौरान मासूम के पिता ने स्कूल संचालक और प्रिंसिपल से लगातार संपर्क कर शिक्षिका द्वारा की गई पिटाई की वजह जानने का प्रयास किया तो उल्टा स्कूल प्रबंधन ने देर रात ही पहुंचकर अभिभावक के विरुद्ध बिछिया थाने में शिकायत दर्ज करा दी। दरअसल जब स्कूल प्रबंधन ने मासूम के पिता की शिकायत नहीं सुनी तो जागरूक अभिभावक ने स्कूल प्रबंधन और टीचर द्वारा की गई बेरहमी को सोशल मीडिया में शेयर कर दिया। इसके बाद कमेंट में लोगों की प्रतिक्रियाएं आई। उनमें से कुछ प्रतिक्रियाओं पर लोगों ने आपत्तिजनक कमेंट भी किए, जिसको आधार बनाते हुए स्कूल प्रबंधन ने अपनी करतूत छिपाते हुए मासूम के पिता के विरुद्ध बिछिया थाने में लिखित तहरीर दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस स्कूल संचालक के राजनीतिक रसूख के सामने पीड़ित छात्रा को न्याय दे पाती है या नहीं। क्या नाम है आपका और क्या घटनाक्रम हुआ है आपकी बिटिया के साथ? मेरा पूनम पांडे नाम है। मेरी बिटिया को मेरे हस्बैंड लेने गए स्कूल, बाहर कहीं गए थे, उसके कारण थोड़ी लेट हो गए। आज 2 बजे पहुंचे थे, बाकी 1:40 में लेने गए थे। हाँ, छुट्टी टाइम पे लेने गए थे। तो जब बिटिया को मतलब स्कूल लेने गए तो मैडम और प्रिंसिपल सर बाहर खड़े हुए थे। उन्होंने शिकायत करने लगी इसकी कि मतलब बच्चा आपका कॉपी कंप्लीट नहीं किया है। तो ये हो गया, मैडम सर के साइड ध्यान देने लगे, वो बच्ची को ध्यान नहीं दिए। जब बच्ची घर आई तो घर आके मतलब जब कपड़े उतारने लगी तो वो जोर जोर से रोने लगी। तो मैं बोली कि क्या हो गया। तो जब इन्होंने मतलब मेरे हस्बैंड ध्यान दिए बच्ची के चेहरे साइड, तो पूरा आंख के पास और पूरा चेहरा नीला पड़ा हुआ था और पूरा एकदम लाल पड़ा हुआ था। तो मैं बोली कि ये क्या हो गया इसको। तो फिर उन्होंने उससे पूछा कि ये क्या हो गया तुम्हारे। तो उसने बोला कि मेरे को मैडम ने मारा है मेरे कॉपी कंप्लीट ना होने की वजह से। तो ये तुरंत क्या किए कि स्कूल फिर गए। स्कूल जब जाते हैं तो पता चला, बोले कि अभी नहीं, मैं खाना आना नहीं खाता, मैं पहले स्कूल जाता हूँ, सर से बात करता हूँ। फोन लगाए प्रिंसिपल सर को, प्रिंसिपल सर फोन नहीं उठाए। जब ये स्कूल गए तो स्कूल पूरी बंद हो चुकी थी, सब स्कूल के सर मतलब वहां से निकल चुके थे। ये बार बार प्रिंसिपल को फोन लगा रहे, प्रिंसिपल सर फोन नहीं उठाए। उसके बाद जब फिर मैं लगाई फोन तो वो बोले कि आपके हस्बैंड से शिकायत कर दी गई है आपकी बच्ची की, आपके हस्बैंड कुछ नहीं बोले हैं। तो मैं बोली कि जब वहां पे उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया बच्चे के ऊपर तो क्या बोले। जब घर आके बच्चा को देख रहे हैं, जब तो वो पहुंचे आपके पास तो फोन लगा रहे, आप फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। इस तरह में बताइए मारपीट किया जाता है बच्चे के साथ, तो मैं इस तरह में कैसे बच्चा अपना पढ़ा सकती हूँ। आज मेरे बच्चे के साथ किया गया है, कल को और किसी भी बच्चे के साथ किया जा सकता है। और ये एक बार नहीं है, 4थी बार शिकायत इसकी हो चुकी है। ये बताओ बेटा, क्या हुआ आज स्कूल में आपके? आज मेरे को मैम ने मारा था। क्यों? क्योंकि मेरी कॉपी कंप्लीट नहीं थी, 1-2 चैप्टर नहीं थे कंप्लीट, इसलिए मारा था उन्होंने। और कॉपी भी मैं नहीं लेकर गई थी। आप कॉपी लेकर नहीं गए थे, आपके चैप्टर कंप्लीट नहीं थे, सिर्फ 2 चैप्टर कंप्लीट नहीं थे? यस। तो इस वजह से इतनी ज्यादा मारपीट कर दी मैम ने? किससे मारा है मैम? मैम ने पहले हाथ से मारा, फिर उसके बाद कॉपी के कॉर्नर से मारा था। कॉपी के कॉर्नर से मारा। तो आपने प्रिंसिपल सर को ये जाके बताया क्या? इससे पहले भी आपके साथ मारपीट हुई है क्या बिटिया? हाँ, पहले तो बच्चे भी मारते थे और मैम भी मारती थी, तब स्केल से मारती थी। आज बहुत मारी मैम। वहाँ पास प्रिंसिपल भी थे क्या क्लास में? हाँ, क्लास में नहीं थे, क्लास के बाहर खड़े थे। क्लास के बाहर खड़े थे। जब आपको पीटा जा रहा था तो प्रिंसिपल सर ने देखा था क्या ये? हाँ। बिटिया आप कब से पढ़ रहे हो उस स्कूल में? 2 साल से। 2 साल से। तो 2 साल में कभी आपकी कंप्लेंट वगैरह कोई बच्चे लेकर गए हैं क्या प्रिंसिपल ऑफिस? हाँ, 2 बच्चे लेकर गए थे। किस चीज की कंप्लेंट थी वो मेरे को झूठा एग्जाम लगा रहे थे कि इसने मेरे को मारा है और इसने मेरे को मारा है। इस तरह 2 बच्चे ऐसे ही कंप्लेंट लेकर गए थे। फिर प्रिंसिपल सर ने बुलाया था आपको? हाँ, एक बार बुलाया था। तो आपने क्या एक्सप्लेनेशन दिया उनके सामने? मैंने बोला कि सर ये झूठ बोल रही है, तो सर तब भी नहीं मान रहे थे। हाँ। मतलब ये हमेशा ऐसे बच्चों के साथ जो होमवर्क कंप्लीट ना करे उसके साथ ऐसा बिहेवियर रहता है बच्चों मैम का? यस। कौन कौन सी ऐसी मैम है बेटा? अनामिका मैम बस। सिर्फ अनामिका मैम? हाँ, और कोई मैम इस तरह नहीं मारती है। मारने के बाद क्लास के बाहर भी खड़ा किया था पूरा? हाँ, लंच तक मेरे को नहीं करने दी थी। बताइए आपकी बिटिया कहाँ पढ़ती है और क्या घटनाक्रम हुआ है उसके साथ? मेरी बिटिया ये विंध्या एकेडमी पब्लिक स्कूल चिरहुला कॉलोनी में है, गोपाल नगर चिरहुला कॉलोनी में है। ये 4th क्लास में पढ़ती है
और इसके कुछ सब्जेक्ट्स के 1-2 चैप्टर कंप्लीट नहीं थे। साइंस का हो गया, तो मेन जो मैडम ने मारा है वो साइंस की है, अनामिका मैडम नाम है उनका। तो इसका 2 चैप्टर कंप्लीट नहीं था, तो उन्होंने किसी भी तरह की कोई हेल्प, बच्ची की क्या पिछले मंथ कुछ तबीयत खराब थी, 8-10 दिन स्कूल नहीं जा पाई है ना, तो वो कोर्स जो पीछे छूट गया है, तो उसको उन्होंने कोई भी हेल्प नहीं की कि मतलब किसी भी बच्चे से कॉपी दिलवा दे। एटलीस्ट अगर बच्चा कॉपी नहीं दे रहा है तो हमें मतलब इन्फॉर्म करें, तो हम फोटो खींच लें अपने मोबाइल में, तो लाके बच्ची से पूरा करवा लें यहाँ, है ना। तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरे को केवल 30 तारीख को पेरेंट्स टीचर मीटिंग में गया था, तो उन्होंने बताया था। अब जब बच्ची गई ही नहीं स्कूल, रफ कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं, तो कैसे कंप्लीट कर ले। कोई भी किसी भी तरह की कोई हेल्प नहीं की उन्होंने। और आज कॉपी चेक करने के लिए मंगाई थी, तो अब 30 तारीख को जब बच्चियों के बताया इन्होंने कि नहीं कंप्लीट है, तो उसके बाद मैं भी डांटा, 1-2 झापड़ मैं भी मारा घर में आके, क्यों नहीं कंप्लीट करती हो, कॉपी टाइम से कंप्लीट करो, दिखाओ सर लोग को, मैडम जो भी पढ़ाते हैं, है ना। इसने कुछ भी कंप्लीट नहीं किया, मतलब कंप्लीट किया 1-2 चैप्टर उसका बच गया था, तो वही कंप्लीट नहीं हो पाया था। उसके वजह से आज गई है ये कॉपी चेक करने के लिए मांगी मैडम, ये कॉपी नहीं कंप्लीट की थी, उसमें नोट भी लगाया उन्होंने, और उसके बाद मारा, और इतना मारा कि उसका यहाँ से लेकर के और यहाँ तक एकदम स्वेलिंग हो गया, काला पड़ गया यहाँ तक, और ब्लड आ रहा था, ये कान से यहाँ से ब्लड बह रहा था। उतनी समय ब्लड बंद होने के बाद कंटिन्यू उसके सिर में दर्द है। अभी टेबलेट जब स्कूल से आई है तो दिया हूं, तो सिर का दर्द थोड़ा कम है, मुंह वगैरह लगाए, हल्दी लगवाए है, तो थोड़ा सा दर्द हल्का कम है और स्वेलिंग भी कम है। लास्ट पीरियड तक है, और मतलब इसको पूरा पीरियड उन्होंने बाहर खड़ा रखा, पहले तो मारा फिर बाहर खड़ा रखा, और ऐसा भी बोला है कि अगर तुम मंडे को नहीं कंप्लीट करके लाओगी तो हम पूरा तुम्हारा बाल उखड़वा देंगे, ये करवा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। वो ठीक है, डांटना अच्छी बात है, बच्चों को डांटना चाहिए, बट ऐसा नहीं मारना चाहिए कि कल अगर अब इसके कान में कुछ हो गया, आंख में नहीं दिखाई दिया, अभी उसका दर्द, आंख कंटिन्यू दर्द कर रही है, कान के पास दर्द है, सिर में दर्द है। अब कॉपी से उन्होंने मारा है, कॉपी के कॉर्नर से, यहाँ पर कॉपी के, इतनी मोटी कॉपी के कॉर्नर से यहाँ पर मारा है उन्होंने, है ना। आंख में लग जाता या कान में ही लग जाता तो उसका कौन जिम्मेदार होता। मेरी बच्ची अंधी बहरी हो जाती तो उसका कौन जिम्मेदार होता। क्या स्कूल प्रबंधन हमारी बच्ची लौटा देता, उसके आंख कान क्या लौटा देता। स्कूल प्रबंधन ने कभी बिटिया से ये बोला कि या आपसे ये पेरेंट्स मीटिंग में बताया कि आपकी बिटिया शैतान है या वो है, इस टाइप? नहीं, ऐसा कभी भी उन्होंने नहीं कहा। बच्चे कुछ मतलब शैतानी, जैसे क्लास में टीचर नहीं है तो कर रहे हैं, तो एक आध बार मॉनिटर ने भी इसको मारा, तो काफी मार दिया था, पूरे हाथ में स्वेलिंग आ गई थी, स्टील के स्केल से मारा था, है ना। आज भी मैडम ने स्टील के स्केल से उससे मारा है। पहले मारपीट हुई? हाँ, 1-2 बार मैडम ने मारा, तो वो नॉर्मल था, स्केल से उन्होंने मारा, तो ठीक है, बच्चे नहीं कंप्लीट करके जा रहे हैं तो इतना उनका हक बनता है। इसके साथ बिटिया रानी के साथ इतनी गंभीर मारपीट हुई है जी, तो क्या आपने प्रिंसिपल से बात की, उन्हें बताया कि हमारे बेटी के साथ ऐसी ऐसे? प्रिंसिपल सर वहां पर उतनी समय मौजूद थे जब मैं बच्ची को पिकअप कर, हाँ, उनके सामने मार, उसके वो प्रिंसिपल सर खड़े थे बगल में और उनके सामने मार रही थी। क्यों जी, मार रही थी ना, वो प्रिंसिपल सर तुम्हारे वहां पे खड़े हुए थे, उनके सामने उन्होंने मारपीट की। और मैं उतनी समय ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं 20 किलोमीटर दूर से गाड़ी से मैं रनअप करके आ रहा था, तो मैंने उतनी समय नहीं ध्यान दिया। और जाते उन्होंने शिकायत, ये आपके बिटिया के साथ मारपीट हो रही है, ये सूचना आपको कैसे मिली? ये बच्ची ने बताया मेरे को। दौरान आपने प्रिंसिपल से ये नहीं बोला कि सर ठीक है कॉपी कंप्लीट नहीं है, लेकिन इस तरह निर्दयता से बच्ची के साथ उस समय पर एक्चुअली मैं उस समय पर उसके चेहरे की तरफ नहीं ध्यान दे पाया, है ना। जब मैं आया तो घर से मैंने उनको कॉल किया और बताया, तो वो बोल रहे हैं कि मैं वहां पर था ही नहीं, आप मंडे को आइए, मैडम भी रहेंगी, क्लास के बच्चे रहेंगे, मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है जो भी मेरी उनसे बात हुई है ना। और वो बोल रहे थे आप अपने बच्ची का ही पक्ष ले रहे हो, बच्ची का ही पक्ष ले रहे हो। अरे तुम बच्ची को मार डालोगे, किसका मैं पक्ष लूंगा। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।